प्रश्न नंबर पहला है प्रश्नावली 6.3 का। निम्न चित्र में क्यू ए व पीबी, देखो क्यू ए व पीबी, पीबी ए बी पर लंबवत है। ए बी क्या है? ये तो ए बी जे था, इस पे ये ए क्यू और ये पीबी लंबवत है, मतलब 90 डिग्री के साथ कोण बना रहा है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री के साथ ये कोण बना रहा है, तो इसका मतलब ये कितना है? 90, और ये भी कितना है? 90। ठीक है, यदि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ओ 10 सेंटीमीटर, बी ओ 6 सेंटीमीटर, बी ओ 6 सेंटीमीटर तथा पी बी 9 सेंटीमीटर, पी बी 9 सेंटीमीटर, ए क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो ये लंबवत इसलिए बताया है कि तुम इसे देखो और समझो कि ये कैसे है। ये तुम्हें देखने पे क्या लग रहे हैं? देखने पे क्या स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, यानी कि कैसे हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, अब समरूपता का नियम क्या होता है? समरूपता का नियम, हाँ, समरूपता का नियम होता है कि अगर ए क्यू रख रहे हैं तो उसके नीचे क्या रखोगे? पी बी रखोगे, और ए ओ रख रहे हैं तो उसके नीचे क्या रखोगे? ओ बी रखोगे। अगर क्यू ओ रख रहे हो तो उसके नीचे क्या रखोगे? पी ओ रखोगे कि नहीं रखोगे? तो हम रख रहे हैं ए क्यू बटे, हाँ थोड़ा डिटेल में होता तब, ए क्यू बटे पी बी बराबर ए ओ, देखो ए क्यू बटे पी बी रखा है, ए ओ बटे बी ओ लिख सकते हैं। अब देखना ए क्यू का मान कितना है? ए क्यू का मान तुम्हारा एक्स है, बटे पी बी का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ए ओ का मान 10 सेंटीमीटर और बी ओ का मान 6 सेंटीमीटर। फिर आप गुणा करो, ये हो जाएंगे 6 गुणे एक्स, ये हो जाएंगे 9 गुणे 10। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 बटे 6। सो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। कितना बचा एक्स बराबर? 15 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना आ गया? तो एक्स बराबर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं? देखो दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की परिमाप क्रमशः, देखना दो समरूप त्रिभुज हैं, एक हो गया तुम्हारा ए बी सी, दूसरा तुम्हारा इसके बगल में बना दिया पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर हम कहें तुलना तो ये रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा, ऐसी भुजाओं में रहेगा। और परिमाप है भी, परिमाप भी क्या किसी एक अनुपात में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमारे पास पी क्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाले 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं ए बी का मान? इसे एक्स मान ले रहे हैं, क्योंकि देखो इसी के अनुपात में तो होती है वाली भैया, होती है कि नहीं होती? तो हम लिखेंगे, देखो अनुपात और परिमाप दिया है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप दिया है तुम्हारा कितना? 36 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप के हिसाब से अपन लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे परिमाप का अनुपात होता है वैसे भुजाओं का अनुपात होता है। ये किसमें होता है? समरूप त्रिभुजों में। देखना त्रिभुज ए बी सी बटे क्या लिख सकते हैं? ए बी, और त्रिभुज पी क्यू आर बटे पी क्यू लिख सकते हैं। तो ए बी सी का मान कितना है? 36 सेंटीमीटर, और ए बी का मान क्या? एक्स। पी क्यू आर का है 24 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। फिर यह गुणा करो, 10 जाएगा 24 के साथ, 10 जाएगा 24 के साथ, 24 एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 गुणे 10। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुणे 10 बटे 24। तो देखना 4 6 चौको 24 हो गया, 4 9 6 से काटो और 6 चिंग 36 हो गया। ठीक है, और 2 से काटो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, यानी 12 तीन 36, 12 दूनी 24 ना हो गया लगभग। ठीक है, और 2 से काटो, 2 पंचे 10। एक्स बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। आओ देखो प्रश्न नंबर तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 30 व 20 सेंटीमीटर है। तो दो त्रिभुज मान लो, आओ ए बी सी, एक त्रिभुज ये मान लिया और दूसरा क्या मानना है, पी क्यू आर, दो त्रिभुज मान लिए, ठीक है, जिसमें दोनों का परिमाप देखो, पहले वाले का परिमाप डेल एबीसी, त्रिभुज एबीसी बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, अब कोई एक भुजा मान लो हमने ये भी मान ली, ठीक है 12 सेंटीमीटर, तो तुम्हें पता है इसकी संगत भुजा पी क्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, पी क्यू का मान क्या मान लिया, पी क्यू को मान लिया एक्स, इसकी संगत भुजा क्या है पी क्यू को मान लिया एक्स, ठीक है, तो अपन लोगों को पी क्यू की वैल्यू निकाल लिया। तो समरूपता का जो नियम होता है, समरूपता का नियम क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी बटे क्या हो जाएगा ए बी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर बटे पी क्यू। तो एबीसी का मान कितना है, एबीसी का मान 30 सेंटीमीटर और ए बी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आर का मान कितना है 20 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान एक्स, त्रिया गुणा करो, त्रिया गुणा करेंगे एक्स का 30 में हो जाएगा 30 एक्स, 20 10 हो जाएगा 12 गुणे 20 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 20 बटे 30, एक जीरो से एक जीरो तीचो की 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी संगत भुजा जो होगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, दूसरी संगत भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक, नोट करो, बताए देखो इस वाले प्रश्न नंबर 14, निम्न चित्र में सी ए बी 90 डिग्री का है, सी ए बी ये है 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है 90, अब सी ए बी 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज में ये वाला ये लंब रहेगा, ये आधार हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, और इस त्रिभुज में देखो ये आधार हो जाएगा और ये लंब, देखो आधार ये देखो लंब जब होता देखो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है कर्ण, 90 अंश के कोण के सामने कर्ण भुजा होती है कि नहीं होती, तो ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये कर्ण होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, इस वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण, तो आधार ये होगा लंब ये होगा कि नहीं होगा, आधार ये होगा लंब ये होगा कि नहीं, इतनी सी तो बात, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर देंगे अपन लोग कि देखना कोण सी ए बी में और सी ए बी 90 ले लिया और कौन से लिख सकते हैं ए डी बी में भी लिख सकते हैं या बी डी ए में लिख सकते हैं, ए डी ए बी डी नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ए डी बी होगा क्योंकि 90 डिग्री के पास जाएंगे पहले सी ए बी, ठीक है। अब देखना ए सी ए बी में और इसमें, तो सी ए बी में देखो ये लंब है ये आधार है, तो अपन लिखेंगे सी ए बटे ए बी बराबर सी ए बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए डी बटे बी डी, ठीक है। अब सी ए का मान कितना है 0.75 मीटर, ए बी का मान कितना है 1 मीटर, ठीक है, और ए डी का मान क्या है x और बी डी का मान है 0.25 एडी का मान है वो एडी बटे का देखो बीडी के बीबी देखो एडी बटे बीडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडी बटे बीडी हो जाएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में लिख दिया, ठीक है। अब देखना त्रिया गुणा हो जाएगा, x गुणे 1 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 0.75 मीटर गुणे 1.25 मीटर, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा कर दो,
करें 75 गुणे 125, सामान्य रूप से करेंगे, इधर दशमलव है इधर दशमलव है, ठीक है। तो हम इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 55 25 5 दूनी 10 55 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 6 7 पना 35 7 दूनी 14 14 3 17 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 5 5 2 7 7 6 13 की 3 हासिल 93 75। अब देखना दशमलव इधर लिखेंगे 93 75 1 2 3 4 इत्यादि 0.9375 मीटर, ठीक है। अच्छा x बराबर 0.9375 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में लिख देंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा। दशमलव लगा नहीं दे, 2 अंक कीजिए दशमलव, दशमलव 2 अंक 2 2 4 9 3.75 सेंटीमीटर। अब बताओ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, AD बराबर 9 3.75 सेंटीमीटर।